अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। आज हम बात करेंगे गुर्दे के फंक्शन के बारे में। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। गुर्दा वैसे तो एक छोटा सा ऑर्गन है जिसमें, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा इस्तेमालात हैं, यूज़ हैं, फंक्शंस हैं, इसके काम हैं जिसमें जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको अगर ये पता होगा तो उनमें से कोई डिस्टर्बेंस होती है, उसकी वजह से जिस्म में चेंज आती है, अ, उससे आप बता सकेंगे कि गुर्दों का कोई इशू तो नहीं है। तो ये इसलिए थोड़ा-सा समझना ज़रूरी है। गुर्दे का जो नॉर्मल फंक्शन है वो क्या है, और अगर वो ख़राब हो तो क्या होता है, और उसकी जिस्म में अलामत क्या आती है, इस तरह से हम बात करेंगे। तो अगर आपको वो अलामत आ रही है तो आप उससे फिर सोच सकेंगे कि खुदा ना खास्ता गुर्दों का इशू तो नहीं है, तो आप गुर्दों के डॉक्टर को दिखा सकते हैं, टेस्ट करवा सकते हैं। इसलिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप ये अगर सारी वीडियो एंड तक देखें तो अगर आपको गुर्दों की बीमारी है तो आप खुद ही बता सकेंगे कि इन 10 फंक्शन में से जो गुर्दे के हैं, उनमें से कौन सा फंक्शन आप में ख़राब है या कौन सा मसला आप में है, और उसके लिए फिर क्या करना चाहिए। तो गुर्दे जैसे आपको पता है कि इस साइज़ के फिश लाइक 2 ऑर्गन हैं जो इधर बैक में हमारी कमर में होते हैं, पीछे की तरफ। तो इनका हर गुर्दा जो है, उसके अंदर 10 लाख या 1 मिलियन छोटी-छोटी फैक्ट्रीज़ हैं या फ़िल्टरिंग यूनिट्स हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। तो वो 10 लाख होने का मकसद ये है कि वो जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, वो अभी आपको सारे तो नहीं चाहिए होते। अगर कोई बंदा एक गुर्दे से भी पैदा हो तो वो नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकता है। उसका इसका मतलब है कि उसमें 20 लाख में से वो सिर्फ़ 10 लाख नेफ्रॉन मौजूद थे। तो जैसे-जैसे एज बढ़ती है, जैसे जिस्म में स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, बाल ग्रे होने शुरू होते हैं, इसी तरह जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो भी वीक होना शुरू हो जाते हैं, उनमें भी चेंजेस आती हैं। उनमें से कुछ सेल की डेथ हो जाती है जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ है। तो अगर किसी 80 साल के बंदे का गुर्दा निकालें और 15 साल के बंदे का निकालें और उसको देखें माइक्रोस्कोप के अंदर, तो जो 80 साल के बंदे का गुर्दा है उसके अंदर बहुत सारी क्रॉनिक चेंजेस होंगी, फाइब्रोसिस होगा, गुर्दे के कुछ हिस्से खराब हो चुके होंगे, डैमेज हो चुके होंगे, डेड हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी इतना फंक्शन ज़रूर होगा कि बॉडी के सारे फंक्शन चल सकें, आपकी ज़िंदगी आराम से गुजर सके। तो सबसे मेन फंक्शन, अब फंक्शंस की बात आती है, सबसे मेन फंक्शन तो गुर्दे का ये कि जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको जिस्म से निकालना पेशाब के रास्ते में। आप खाना खाते हैं, आपको पता है कि उसके रिजल्ट में आप बाथरूम में जाते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकालते हैं। इसी तरह लिक्विड फॉर्म में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यूरिया है, क्रिएटिनिन है, और बहुत सारी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो जो आपके जिस्म में वियर एंड टियर से, खाने पीने से एसिड सारा प्रोड्यूस होता है, वो गुर्दे निकालते हैं। तो बेसिकली आपके खून की सफाई करते हैं, फाजिल मादे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस जिस्म से निकाल के। तो अगर किसी के जिस्म से ये ना निकलें गुर्दे ख़राब होने की वजह से, तो वो जिस्म में इकट्ठे हो जाएंगे। जिस्म में जब इकट्ठी हो जाती है यूरिया, क्रिएटिनिन, तो उसके इफेक्ट्स आते हैं, थकावट होती है, मुंह से स्मेल आती है, टेस्ट डिफरेंट आता है, कलर चेंज हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपको पता चलेगा कि आपके गुर्दे सही काम नहीं कर रहे। दूसरा गुर्दे का फंक्शन है आपका जो फ्लूइड का सिस्टम है, पानी का सिस्टम है, निज़ाम है, उसको बैलेंस करना, फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड बैलेंस में आता है कि मैं ये पानी की बोतलें अगर 2 पीऊँ तो मेरा किडनी इस तरह से काम करेगा कि ज़्यादा पानी जिस्म में रखेगा, मुझे थोड़ा-सा पीले रंग का पेशाब आएगा। अगर मैं 10 पीऊँ तो गुर्दा इस लिहाज से काम करेगा कि उसने 8 पानी की बोतलें बाहर निकालनी है, तो मुझे पेशाब क्लियर रंग का आएगा, साफ़ आएगा, मुझे ज़्यादा पेशाब आएगा। जिस्म में उसने उतना ही रखना जितनी ज़रूरत है। तो अगर किसी के गुर्दे ख़राब हो जाए, फ्लूइड बैलेंस ख़राब हो जाए, तो पानी जिस्म में ठहर सकता है, हो सकता है वो सारा ना निकले, तो उसको स्वेलिंग, एडीमा, सोज़श, ये वाली सारी अलामत आ सकती हैं। तीसरा फंक्शन ये कि जैसे ये पानी को और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रेगुलेट करते हैं। नॉर्मली मैं अगर 10 केले भी खा जाऊँ, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम है, तो मेरे किडनी सारा बाहर निकाल देंगे। जिस्म में पोटेशियम उतना ही रहेगा जितनी ज़रूरत है। अगर मैं बिल्कुल नहीं केला खाता या पोटेशियम वाला खाना लेता, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम मेरा जो भी फूड में है वो जिस्म में रखेंगे, थोड़ा यूरिन में निकालेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, इनको मेंटेन करना भी गुर्दे का काम है। तो अगर मुझे बहुत ज़्यादा लेग्स में वीकनेस हुई है, मुझे पैरालिसिस हो गया, मेरा पोटेशियम
8 के करीब था, तो इसका मतलब है कि मेरे गुर्दे काम नहीं कर रहे, पोटेशियम निकाल नहीं सके, जिस्म में रह गया, तो मुझे लेग में वीकनेस हो गई है। इसी तरह से चौथा फंक्शन है एसिड बेस को मेंटेन करना। आपके जिस्म में तेजाबियत कितनी है और कितनी कम तेजाबियत होनी चाहिए उसको मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन करना। पीएच बड़ी वाइटल है, अगर सारे सेल एक खास पीएच पे काम करते हैं। अगर आप में ज़्यादा एसिडिटी होती है तो सेल का मसला हो सकता है, सेल काम करना छोड़ सकते हैं, दिल पे मसाइल हो सकते हैं। अगर आपकी पीएच बहुत बढ़ जाती है तो भी मसाइल हो सकते हैं। तो ये पीएच को मेंटेन करना बड़ा क्रिटिकल है। अगर थोड़ी सी पीएच बढ़े या कम हो तो आपकी डेथ खुदा ना खास्ता हो सकती है मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन से। ये भी गुर्दे करते हैं। अगर किसी के गुर्दे काम नहीं कर रहे और उसकी पीएच बहुत कम हो जाती है, एसिड बहुत इकट्ठा हो जाता है, तो उसको सांस लेने में मसला हो सकता है। वो तेज तेज सांस लेगा। तेज तेज सांस लेने का मतलब ये नहीं होता कि पानी ही इकट्ठा हुआ है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इसे कहते हैं, इसमें भी ऐसे हो सकता है, उसमें भी आपका सांस उकड़ सकता है। तो एडवांस किडनी डिजीज में सांस का चढ़ना पानी इकट्ठा होने से भी हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड को रेगुलेट नहीं किया, और ज्यादा एसिड इकट्ठा होने से भी हो सकता है। छठा फंक्शन है जो शायद आपको ना अंदाजा हो, खून बनाना। अब समझ में तो यही आती है कि हड्डियों से, गुर्दे से, बोन मैरो से बनता है, लेकिन वो बनाने के लिए जो हार्मोन चाहिए होता है एरिथ्रोपोइटिन, वो गुर्दे बनाते हैं। अगर गुर्दे कमजोर होंगे वो कम बनेगा, अनीमिया होगा। आपको पता कैसे चलेगा? थकावट होगी, दिल की धड़कन तेज होगी, सांस जल्दी चढ़ जाएगा, ये सारी अनीमिया की सिम्टम है। तो खून की कमी रही है और दिल की धड़कन तेज हो रही है और पैल्पिटेशन हो रही है और थकावट हो रही है, लेकिन है किडनी का मसला, क्योंकि किडनी ने वो हार्मोन बनाना है। 7वें नंबर पे विटामिन डी को एक्टिवेट करना। विटामिन डी जैसे भी लेते हैं वैसे खाएं या आपके जिल से बने, अल्टीमेटली गुर्दे उसको एक्टिव फॉर्म में लाते हैं। तो अगर आपको हड्डियों की दर्दें हो रही हैं और हील में पेन हो रही है और इस तरह के इश्यूज हैं, तो विटामिन डी की कमी हो सकती है, उसकी एक्टिव फॉर्म की कमी हो सकती है। दर्द हड्डी में हुई है, मसला गुर्दे का भी हो सकता है। तो इस वजह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है 8वें नंबर पे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना। गुर्दे बहुत ज़्यादा हार्मोन को, फ्लूइड को इस तरह से रेगुलेट करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो इसीलिए जो ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करने के लिए अपने नेफ्रोलॉजिस्ट के पास आते हैं, क्योंकि इसमें गुर्दे का क्रूशियल रोल है। एक सिस्टम होता है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, वो गुर्दे के अंदर होता है। वो जब एक्टिव होता है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसी तरह पानी ज़्यादा इकट्ठा होने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। 9वें नंबर पे बोन हेल्थ, हड्डियों की जो हेल्थ है उसको एक ख़ास तरह से गुर्दे मेंटेन करते हैं। गुर्दे के अंदर पैराथायराइड हार्मोन, कैल्शियम और फास्फोरस की सारी रेगुलेशन होती है। तो अगर पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, बहुत कम हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम बहुत कम हो जाए तो हड्डियाँ कमज़ोर होती है, फास्फोरस बहुत ज़्यादा हो तो हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। तो इस सब को रेगुलेट गुर्दे ने करना है। तो अगर आपको बोन पेन्स हो रही है, हड्डियाँ कमज़ोर है, गिरते हैं तो फ्रैक्चर होता है, तो गुर्दे का मसला हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत सारे हार्मोन को गुर्दे रेगुलेट करते हैं। जैसे एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है, गुर्दे में रेगुलेट होता है। हर दवाई जो है आप समझिए कि उसकी फाइनल जो क्लियरेंस है, क्लीनिंग है, जिस्म से निकलना, वो भी गुर्दे के थ्रू ही होना है। पहले जिगर उसको करता है डिस्ट्रॉय या मेटाबोलाइज, फिर वो पेशाब में निकलती है। तो हार्मोनल रेगुलेशन और क्लियरेंस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन, नॉट ओनली वेस्ट प्रोडक्ट, ये भी गुर्दे का काम है। तो ये मैंने इसलिए बताई है कि इसमें गुर्दे के फंक्शन पे ऐसा मैंने कोई बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो नहीं बनाई थी कि जिसमें आपको पता चले कि गुर्दे के काम है क्या क्या, और क्यों हम कहते हैं कि जब सोज पड़ी है, हड्डी में दर्द है, ब्लड प्रेशर ऊपर गया है, खून की कमी है, कि गुर्दे का मसला है। तो ये मैं आपको डरा नहीं रहा। कुछ लोग कहते हैं जी आप वीडियो में डराते ही रहते हैं। मैंने डराया थोड़ी है, मैंने तो गुर्दे के काम बताए हैं, और अगर डिस्टर्ब हो तो बताया कि आप क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत सारे लोग वीडियोस मेरी देखते हैं, लेकिन जितने सब्सक्राइबर हैं उतनी नहीं देखी जाती। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ, लेकिन शायद इंटरेस्ट नहीं है, टाइम नहीं है, तो वीडियो देखते नहीं है। तो अगर आपने चैनल से सब्सक्राइब किया तो काइंडली उसको एक दफ़ा आप क्लिक करें, वीडियो देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो एंड तक देखें, वरना छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच।